नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे किसी खास चीज़ को हाईलाइट नहीं करता हूँ। जो मन में आता है, जो वर्तमान परिस्थिति होती है, उसके आधार पे कोई प्रोग्राम बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एक प्रयास है। अभिनेता और पत्रकार दोनों के रूप में काम करते हुए वर्षों बीत गए। आज ये अपना चैनल है जहाँ कोई बंधन नहीं है। आज खास करके YouTube चैनल पे कोई बंधन नहीं है। बहुत ख़राब चीज़ें भी लोग अपलोड कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो रात और दिन देखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस पर दिखाई जाती हैं, लेकिन मैंने कोई गलत चीज़ कभी भी आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश नहीं की। मुझे सस्ती लोकप्रियता में विश्वास नहीं है और उस तरह के कर्म को करना स्वीकार नहीं है जो निंदनीय है, आत्मा को कबूल नहीं है। आज का विषय मैं ले रहा हूँ वर्तमान समय में राजनीतिक दशा। राजनीति का क्या मतलब है, जनता क्या स्वीकार करती है, राजनीतिक किसको मानती है। शायद उस तरह के लोगों को जिसमें गिरगिट की तरह रंग बदलने की कला हो, जिसमें ये क्षमता हो कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सके। धन, बल, जातीय समर्थन, सब कुछ का इस्तेमाल करके कुर्सी हासिल करें। क्या आज कुर्सी की राजनीति हो गई है? कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। क्या कुर्सी इतना महत्वपूर्ण है? अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो मैं समझता हूँ भगत सिंह गलत थे, सुभाष चंद्र बोस गलत थे, महात्मा गांधी भी गलत थे, चंद्रशेखर आजाद गलत थे। इन लोगों के पास क्या कमी थी? ये भी शादी करते, बच्चे औलाद पैदा करते, हर तरह की सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गुलाम देश में गुलाम बच्चा नहीं पैदा करूंगा। भगत सिंह ने कहा कि जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका। अपनी मां से कहा, जब मां उनसे जेल में मिलने के लिए गई तो उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा, मां, तुम लोग क्या कहेंगे कि भगत की मां के आंखों में आंसू, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगत सिंह बड़े मजबूत दिल के थे, सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि मां, ये रोने की घड़ी नहीं है, विदा कर दो मुझे। तो भगत सिंह उन दिनों जब हमारा देश गुलाम था, तब महसूस किया कि जनता सर्वोपरि है। जनता जब तक जगेगी नहीं, आंदोलन नहीं करेगी, लड़ेगी नहीं, तब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। जनता को जगाना सर्वप्रथम कार्य है। तो उन्होंने क्या कहा अपनी मां को, मां क्यों चिंता करती हो, रोती हो? जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका। उन्होंने संसद में जो बम फेंका, वो चाहते तो कई लोगों की मौत भी हो सकती थी, लेकिन इस तरह से फेंका कि सिर्फ आवाज हो, धमाके हो, और ये धमाके की गूंज पूरे भारतवर्ष की जनता को सुनाई दे। उस समय 40 करोड़ पॉपुलेशन था और आज 130 करोड़ बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। फिर भी आज मीडिया है, अखबार है, मीडिया में टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मोबाइल मीडिया, हर चीज़ है, लेकिन आज भी जनता जगी नहीं है। उन लोगों की कुर्बानी देने के बावजूद भी, जिन्होंने सारे सुख को त्याग दिया, भोजन, वस्त्र, आवास की भी एक तरह से
चिंता नहीं की। कहाँ भोजन मिलेगा, क्या खाना खाऊंगा, क्या वस्त्र पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, इसकी भी कोई फिक्र नहीं। ऐसे दीवाने थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उन लोगों को याद करना, नमन करना, उनकी आत्मा को थोड़ी बहुत संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलेगा, उन लोग, उनकी आत्माएं देख रही होंगी कि कैसे कैसे दृश्य देखने को मिल रहा है देश में। कुर्सी के लिए कितनी घटिया राजनीति हो रही है। सिर्फ कुर्सी के लिए ही राजनीति हो रही है, सिर्फ कुर्सी के लिए ही राजनीति हो रही है। सेवा का भाव खत्म हो गया। हमारी कुर्बानी व्यर्थ चली गई। बहुत तकलीफ होती होगी उन लोगों को। तो भगत सिंह ने अपनी मां को कहा कि जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका, उससे भी न जागी जनता, तो मरकर मैं जगाता हूं। विदा कर दे मेरी माता, चरण पे शीश नवाता हूं। इस चढ़ती जवानी में जुदा मैं तुमसे होता हूं। आप सोचिए, जनता को जगाने की बात। आज आप किसी तरह की भी राजनीति कर लीजिए, जनता उसको भूल जाती है, कबूल कर लेती है, कहती है कि ये राजनीतिक परंपरा है। दल बदलने की परंपरा, कुर्सी की राजनीति करने की परंपरा, एमएलएज एमपीज को खरीदने की परंपरा, ये राजनीतिक परंपरा है, ये राजनीति विज्ञान है। गजब बात है। कोई मोरल्स नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं। आज आपके साथ, कल किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, मौका मिलते ही मौका का फायदा उठाना, सिर्फ गद्दी बचाने की राजनीति हो गई। पार्टी कोई भी हो, हर तरह की पार्टियां लगभग यही काम कर रही हैं। कुर्सी की राजनीति। कुर्सी की राजनीति से क्या देश की भलाई होने वाली है, जनता की भलाई होने वाली है? जनता इस बात को क्यों नहीं मानती है? मैं यही तो कह रहा हूं कि जनता की भलाई के लिए, जनता को जगाने के लिए भगत सिंह ने संसद में बम फेंका, और वही जनता आज तक भी नहीं जगी है। फिर वही जनता जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भावनाओं में बहकर, नोटों में बिक कर, शराब पे बिक कर, ऐसे ही लोगों को वोट दे दिया। एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर बन जाते हैं। तो वही जनता कहती है, देखो ना, अब तो एमएलए बन गया, मंत्री भी बन गया, मिनिस्टर भी बन गया, एमपी बन गया, अब तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है, मुझसे बात ही नहीं करता है। अरे यार, तो जिस तरह के लोगों का चुनाव करोगे तो उसी तरह का बर्ताव करेगा ना। इमली से अगर आप आम के स्वाद की अपेक्षा करेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये आपकी सोच पे प्रश्न चिन्ह है। तो जनता को जगाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कुर्बानी दी, बड़े नेताओं ने। आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि जगे रहिए। आप लोग जगेंगे तभी देश का कल्याण होगा। सही गलत में फ़र्क समझिए, और अगर मेरी बातें सही हो और विचार सही लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। एक शेर के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा कि हम आह भी भरते हैं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आजकल की जो राजनीतिक परंपरा, जो राजनीतिक विज्ञान, इस विज्ञान को लोगों ने जो एक्सेप्ट कर लिया कि राजनीति में ये सब आम बात है, राजनीति में ये होता रहता है, दल बदलने की परंपरा, या मोरलिटी नहीं है, मोरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ये चलता है, इसको लोग स्वीकार कर लेते हैं इन बातों को। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कमज़ोरी है, जनता की कमज़ोरी है। इसे हमें स्वीकार नहीं करना है। नहीं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस
गांधी जैसे नेताओं त्यागियों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी और देश कभी तरक्की की राह पर नहीं चलेगा, सत्य की जीत नहीं होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं और हमेशा खुश और प्रसन्न रहिए। नमस्कार।